पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। ये वो जगह है जिस पर आज पूरे देश की निगाहें थी। इंतजार था कि आखिर वक्फ का क्या होगा। सरकार की तरफ से संसद में लाए गए कानून पर देश की सर्वोच्च अदालत क्या फैसला लेगी। इंतजार था कि वक्फ कानून रहेगा या खत्म होगा। पशुपेश इसलिए भी क्योंकि खबर थी कि सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले दिन ही अंतरिम ऑर्डर पास करने का मन बना लिया था। ऐसे में निगाहें थी कि दूसरे दिन अब क्या होगा। सुनवाई हुई, दलीलें भी रखी गई और कोर्ट रूम में ताबड़तोड़ दलीलों के बीच सरकार का वो बयान भी आया जिसने मानो पूरा खेल पलट दिया। कैसा खेल, कौन सा बयान, ये जानने के लिए इनसे मिलिए। इनका नाम है तुषार मेहता और काम है सरकार के लिए वकालत करना। तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल कहलाते हैं। इनके कंधों पर ही जिम्मेदारी थी कि मोदी सरकार ने संसद में जो फैसला लिया उसे कोर्ट में सही साबित करें। लिहाजा इन्होंने कोर्ट में एक ऐसी बात कह दी जिसने बता दिया कि मामला भले ही अदालत में हो, लेकिन वक्फ कानून को लेकर सरकार के क्या तेवर हैं। तेवरों को ठीक से समझने के लिए पूरी दलील को समझना बेहद जरूरी है। दरअसल कोर्ट में जब वक्फ को लेकर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि कानून में कुछ सकारात्मक बातें हैं, इस पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी बात रखी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, हमने इस कानून को बनाने से पहले लाखों लोगों से बात की है। हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। कई गाँव की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है। ऐसे में आम लोगों के हितों का भी ध्यान रखना जरूरी है। सॉलिसिटर जनरल ने आगे कहा, कोर्ट का इस कानून पर तुरंत रोक लगाना बहुत सख्त कदम होगा। इसके बाद मेहता ने आग्रह किया, मेरा निवेदन है कि मुझे 1 हफ्ते का समय दिया जाए ताकि मैं विस्तार से बता सकूं कि ये कानून क्यों बनाया गया है। तुषार मेहता ने जवाब देते हुए कहा कि अभी मैं कानून की गहराई में नहीं जा रहा, लेकिन मैं भरोसे से कह सकता हूँ कि 1 हफ्ते में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। तुषार मेहता की आग्रह पर सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा, हम आपकी बात जरूर सुनेंगे, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि इस दौरान जमीनी हालात में कोई बड़ा बदलाव हो। इसके साथ ही एसजी ने ये तर्क दिया कि मैं बहुत सम्मान के साथ कुछ कहना चाहता हूँ। आप एक ऐसे कानून को रोकने जा रहे हैं जिसे संसद ने पारित कर दिया है। मैं देश के सॉलिसिटर जनरल के तौर पर बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। मैंने कोर्ट की बातों पर ध्यान दिया है, लेकिन सिर्फ कुछ धाराओं को देखकर पूरे कानून पर रोक लगाना सही नहीं होगा। सीजेआई ने तुषार मेहता से सवाल पूछा कि क्या 1995 के कानून के तहत जो संपत्तियां वक्फ में रजिस्टर्ड है उन पर अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस पर उन्होंने जवाब दिया, ये बात खुद कानून में शामिल है। इस पर सीजेआई ने कहा, ठीक है, लेकिन फिलहाल वक्फ बोर्ड या वक्फ काउंसिल में कोई नई नियुक्ति ना की जाए। सीजेआई ने आगे कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वक्फ बोर्ड 1 हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करे। अदालत ने यह भी कहा कि वक्फ बाय यूजर में भी कोई बदलाव नहीं होगा। आपको बता दें कि वक्फ कानून के खिलाफ 70 से ज्यादा याचिकाएं कोर्ट में दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे 5 बिंदु तय करने होंगे जिन पर सुनवाई होगी। 110-120 फाइलें पढ़ना संभव नहीं है। नोडल काउंसिल के जरिए आपत्तियों को तय किया जाए। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 5 मई को होगी।